एज द नेम सजेस्ट, ये हमारी राजस्थान एपीयू की टेस्ट सीरीज़ के कुछ पेपर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ये हमारा पहला इंग्लिश मॉडल टेस्ट पेपर है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। इसके आपको आंसर्स इसके एंड में भी मिलेंगे, बट मीन वाइल डिस्कसिंग द क्वेश्चंस आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द आंसर्स एज वेल, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, वो है आपका बेसिकली सिलेबस जो आपने देख ही लिया होगा, उसी के बेसिस पे, उसी के पैटर्न पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं और हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव सीन डैश बर्ड्स देयर, सम फ्यू नो एनी। इसका मतलब क्या है कि मैंने वहाँ पे कुछ बर्ड्स देखी, ठीक है। अब कुछ यानी some, I have seen some birds over there, नहीं few, I have seen few birds over there. They had dash money for the party, lot money, they had a lot money for the party, नहीं, they had no money for the party, they had some money for the party, or they had little money for the party. They had little money for the party. अब एक चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये रिलेटेड हैं डिटरमाइनर्स से, ठीक है। डिटरमाइनर्स बेसिकली क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स आपके होते हैं वो सारे वर्ड्स जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा ये क्लैरिफाइंग वर्ड्स होते हैं। क्या क्या चीज़ें ये डिनोट करते हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो ये डिनोट करते हैं वो होती है, जस्ट अ सेकेंड, कितना, हाउ मच, सेकेंड विच दे डिनोट इज हुज, किसका, और तीसरी चीज़ जो ये बताते हैं वो होती है किसकी तरफ, विच साइड। तो इन चीज़ों को ये क्लैरिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होता है डिटरमाइनर्स का काम क्या है। काउंटेबल हो सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकते हैं, जैसे फ्यू, लिटिल, सम, एनी, सेवरल, मेनी, मच, ये सब क्या हैं? ये सब आपके डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है। तीसरा, वुड यू लाइक टू हैव सम टी। वुड यू लाइक टू हैव फ्यू, फ्यू किस में होता है? क्वांटिटी, जब कोई सॉलिड की बात करो तब आप फ्यू लिखोगे। सम, मेनी, लिटिल। अब यहाँ पर मेनी क्या है? किसी पर्सन के बारे में आप बात करते हो तब आप इसमें मेनी लिख सकते हो। अदरवाइज ये क्या रहता है आपका, यहाँ पर क्या सही वो होगा? वुड यू लाइक टू हैव सम टी। सो जो सम है ये बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पर। One should not waste, I'm so sorry, one should not waste dash food. So one should not waste any food, few food, no food, या इसमें से कोई भी नहीं। One should not waste any food. The correct answer is any. There isn't light in this room. There isn't dash light in this room. There isn't much light in this room. There is dash water in the lake. There is some water in the lake. There is plenty of water in the lake. There is few water in the lake, or there is no water in the lake. There is plenty of water in the lake. ठीक है। This is dash a beautiful place. This is very a beautiful place, much a beautiful place, such a beautiful place, more a beautiful place. This is such a beautiful place. ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 8 से हैं मॉडल वर्ब्स पे रिविजन। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स बेसिकली आपके बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब्स बेसिकली आपकी एबिलिटी शो करते हैं। जब हम कैन यूज़ करते हैं, कैन का कोई भी फॉर्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो एक
एबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। दे शो एबिलिटी। सेकेंड विच दे शो इज पॉसिबिलिटी। जस्ट अ सेकेंड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम नॉट एबल टू राइट। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी किससे शो होती है? मे से शो होती है, ठीक। तीसरी चीज आपकी जो आती है वो होती है एडवाइस। एडवाइस शुड, ठीक है। तो दीज आर दी बेसिक मॉडल वर्ब्स विच यू शुड नो कि हाँ हमें इनको इस तरह से यूज करना है, ठीक है। शुड, जब एबिलिटी से, एडवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो। ऑब्लिगेशन, अगर ऑब्लिगेशन है, कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई हमारा सीनियर है, हमारे पेरेंट्स हैं, तो ऑब्लिगेशन मतलब हमें ये करना चाहिए, तो उसके साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं? मस्ट। पॉसिबिलिटी में था आपका मे, ठीक है। और अगर कोई नेसेसिटी दिखा रहा है, कोई ज़रूरत बता रहा है, तो उसके साथ आता है नीड, ठीक है। रिविजन डैश हेल्प यू टू स्कोर बेटर। रिविजन कैन हेल्प यू, ये क्या बता रहा है आपको? एबिलिटी बता रहा है कि रिविजन में इतनी एबिलिटी है दैट इट कैन हेल्प यू टू स्कोर बेटर। द मैनेजर सेड रवि डैश यूज श्याम्स बाइक। रवि कैन यूज, मे यूज, शुड यूज, माइट यूज। रवि मे यूज श्याम्स बाइक। पॉसिबिलिटी बता रहा है कि आप उनकी बाइक यूज कर सकते हो। शी लेफ्ट अर्ली बट डैश नॉट कैच द ट्रेन। शी लेफ्ट अर्ली बट कुड नॉट कैच द ट्रेन, ठीक है। यू डैश प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू। यू शुड, दैट इज एन एडवाइस, सो यू शुड प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू। यू डैश टेक एटलीस्ट 6 hours ऑफ स्लीप। यहाँ पर एक चीज समझाई जा रही है, तो यू मस्ट टेक एटलीस्ट, दैट्स एन ऑब्लिगेशन दैट यू शुड डू, ठीक है, ये आपको करना ही चाहिए, तो यू मस्ट टेक 6 hours ऑफ स्लीप। यू डैश अपियर फॉर द एग्जामिनेशन टू बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। यू शुड अपियर, मस्ट अपियर, हैव टू अपियर, माइट अपियर। यू हैव टू अपियर, भाई तुम करोगे नहीं तब तक तुम्हें रिजल्ट कैसे मिलेगा, तब तक तुम पोस्ट पे कैसे सिलेक्ट हो सकते हो। शीतल डैश वर्क हार्ड सो दैट शी डज नॉट fail. Sheetal have to work. Sheetal needs to work hard so that she does not fail. The speech delivered without any previous preparation. See, these are one word substitutes, ठीक है। तो speech delivered without any preparation is extempore, ठीक है, that is C. Elocution क्या होता है? इलोक्यूशन डायलॉग, डायलॉग बेसिकली दो लोगों के बीच की बात होती है। डायलेक्ट एक लैंग्वेज होती है कि इस डायलेक्ट में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। साउंड ऑफ मंकीज, साउंड ऑफ मंकीज क्या होती है? साउंड ऑफ मंकीज, व्हाट डू मंकीज डू? दे गिबर, ठीक है। क्रीक, क्रीक वुड की साउंड होती है या क्रिकेट्स की साउंड होती है, जो झिंगूर वगैरह होते हैं वो जो आवाज़ निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, उसको बोलते हैं हम गिबर, ठीक है। Now moving forward, क्रीक किसकी आवाज है? क्रिकेट की। ग्रंट किसकी आवाज है? कैमल की, ठीक है। ग्रंट हम किसको बोलते हैं? ग्रंट कौन करता है? ग्रंट कैमल करता है।
अस और हॉन्क, हॉन्क कौन करता है? हॉन्क पेंगुइन्स करते हैं। गिबर मंकी करते हैं। ग्रंट कैमल करते हैं। और क्रीक किसकी साउंड होती है? क्रिकेट्स की साउंड होती है, झिंगूर की। सोलम प्रोसेशन स्पेशली फॉर अ फ्यूनरल, तो फ्यूनरल के प्रोसेशन को हम क्या बोलते हैं? जस्ट अ सेकेंड। फ्यूनरल के प्रोफेशन को हम कॉटेज बोलते हैं, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज कॉटेज। एपिटाफ क्या होता है? एपिटाफ बेसिकली जो इंसान व्यक्ति मर गए होते हैं उनकी याद में जो हम लिखते हैं उसको एपिटाफ बोलते हैं। ऑबिचरी, ऑबिचरी न्यूज़पेपर में आपने न्यूज़ देखी होगी, आर्टिकल्स होते हैं किसी की याद में लिखे हुए, वो ऑबिचरी होते हैं। और एलेगी वो इट्स अ पोएम विच इज रिटन फॉर सीरियस रिफ्लेक्शंस, टिपिकली लिमेंट फॉर द डेड, दैट इज एलेगी, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस सन और डॉटर, इसको क्या बोलते हैं? किलिंग ऑफ वंस सन और डॉटर को इसको बोलते हैं हम फिलीसाइड, ठीक है। कोई अपने बच्चे को मार देता है उसको हम फिलीसाइड कहते हैं। फीटीसाइड किसे कहते हैं? फीटीसाइड हम बोलते हैं अगर जो कन्या भ्रूण हत्या होती है, जो भ्रूण कन्या के फॉर्म में है, उसका अगर आप डेथ कॉज कर रहे हो तो वो हो जाएगी फीटीसाइड। फ्रेट्रीसाइड क्या होता है? फ्रेट्रीसाइड मीन्स किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर और सिस्टर, भाई बहन को मारना। जेनोसाइड लार्ज स्केल पे नॉर्मल पब्लिक को मारना, ठीक है, ये होती है जेनोसाइड। अ स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग, वो जगह जहाँ डॉग रहता है, एक स्मॉल शेल्टर, उसको हम बोलते हैं केनिल। प्लीज ध्यान रखना, डॉग हाउस नहीं होता है, केनिल होता है। लेयर, लेयर का मतलब होता है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। और ड्रे, ड्रे जो होती है वो होती है नेस्ट, किसकी? स्क्विरल की नेस्ट, ठीक है, उसको हम ड्रे कहते हैं। प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स, टोकन्स आर मेड, कौन सी जगह है? देखिए थोड़ा ध्यान से इनको सुनिएगा, अच्छे से अपने मन में बिठा लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे ये पेपर्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। सो प्लीज़ टेक केयर वाइल यू आर लिसनिंग टू दीज वीडियोज़ कि हाँ ये वर्ड्स हैं। प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स, टोकन्स आर मेड, तो वो कौन सी जगह होती है जहाँ पे ये सब बनाए जाते हैं? वो होता है मिंट। सो बैंक, बैंक हम सब जानते हैं क्या है। रिजर्वॉयर, बेसिकली कोई मिनरल्स के लिए रिजर्वॉयर जो होता है उसको बोलते हैं। टैनरीज, टैनरी वो जगह होती है जहाँ पे एनिमल स्किन को, एनिमल हाइड्स को टैन किया जाता है, स्किन को टैन किया जाता है, लेदर वगैरह के फॉर्म में उसको बनाया जाता है, वो टैनरी होती है। एन एक्शन ऑफ ऑफेंसिव स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड और सेक्रेड थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, या आज के करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ब्लास्फेमी, ठीक है। ऑब्ससीनिटी का मतलब जो चीज़ें सेक्सुअल नेचर की हों और अगेंस्ट दी मॉरल वैल्यूज़ हों। क्रोनोलॉजी मतलब डेट वाइज। क्रूसेड मतलब कोई भी रिलीजियस वॉर। गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स, ये होती है नियोक्रेसी, जैसा कि नाम बता रहा है, नियो नाम है तो नियोक्रेसी। औक्लोचारी जो है ये होती है गवर्नमेंट बाय पॉपुलिस, जो बहुत फेमस पीपल होते हैं वो गवर्नमेंट बना लेते हैं। ओलिगार्ची होती है पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। और प्लूटोक्रेसी होती है वेल्दी पीपल्स, द गवर्नमेंट विच इज रन बाय पीपल्स, नहीं सॉरी, गवर्नमेंट विच इज रन बाय वेल्दी पीपल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका हेड आता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. So first few questions would be relating to indirect speech and next few questions would be relating to the direct speech. He said, I am glad to be here this evening. आपको basic rules पता होने चाहिए direct indirect speech के, it's high time. तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है तो वो पास्ट टेंस में हो जाता है, ठीक है, टेंस चेंज होता है. और सेड के बाद अगर सेड जैसा लिखा गया है तो उसके बाद डैट ज़रूर लगता है. तो इनडायरेक्ट के दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. एक तो ये पास्ट टेंस में चला जाता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है
कि डैट का इस्तेमाल भी होता है, और ये कहाँ होता है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, ठीक है। He said that I'm glad to be here this evening. He said that he was glad to be there this evening. अब देखो ये जो this है ये कन्वर्ट हो जाता है that में, ठीक है। तो आप हर चीज़ का फॉर्म चेंज करते हो। तो करेक्ट आंसर वुड बी he said that he was glad to be there that evening. So help me heaven, he cried, I will never steal again. वो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है, he called upon heaven to witness his resolve never to steal again, ठीक है। He said, will you listen to such a man? He inquired whether they would listen to such a man. He asked them whether they would listen to such a man. He said that, will you listen to such a man? He asked that whether they would listen to such a man. जब भी कभी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो आप इंक्वायर लिख सकते हो, आस्क लिख सकते हो, इन दोनों टर्म्स का यूज कर सकते हो, सेड नहीं लिखते हैं तब हम। तो इसका सही आंसर है ई आस्क्ड देम। सिंपल आस्क लिखो, कोई डाउट नहीं होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, आस्क्ड हर जगह काम करेगा अगर क्वेश्चन मार्क है तो, ठीक है। ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन। अब हमें मार्क करने होंगे डायरेक्ट स्पीचेस। ही अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। He said, "Hooray, you done well." He said, "Bravo, you have done well." He said, "I'm very happy you have done well." He said, "Yeah, you have done well." तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो है 26B, Bravo, you have done well. अपलॉड हो रहा है, so you should also remember कि कौन से देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, तो उसके साथ हम नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, Bravo, you have done well. अपलॉड कर रहे हो ना आप, उसको बधाई दे रहे हो किसी को। I said I didn't believe you. I said I didn't believe you. I said to you I didn't believe you. I said that I didn't believe you. I said I don't believe you. मैंने क्या बताया था, इनडायरेक्ट में पास्ट टेंस में हो जाता है, तो डायरेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट में हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, I said to you I didn't believe you. He said that he had passed the examination. The correct answer is he said I have passed the examination. He inquired whether his name was not Ahmed. He asked, is your name not Ahmed? He asked to him whether your name is not Ahmed. He asked to him whether your name is not Ahmed. तो यहाँ पर इसने क्या किया है, he said to him, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट में हमेशा said लिखा जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट में आप आस्क करते हो, इंक्वायर करते हो क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में, लेकिन डायरेक्ट में हमेशा सेड लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो अपने रिलेटेड है, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू टेंसेस। यू हैव टू पॉइंट आउट द टेंस इन द सेंटेंस। आई हियर दैट ही हैज पास्ड ऑल राइट, ठीक है। ही हैज पास्ड, हैज पास्ड, हैज क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट क्या है, एक परफेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Fill in the correct tense. He dash tea every morning. He has been drinking tea every morning. He is drinking tea every morning. He drinks tea every morning. He drunks tea every morning. एक फैक्ट है, वो डेली वो काम करते हैं। He drinks tea every morning. फैक्ट हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, हैबिट हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है, ठीक है। इसलिए ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। दे डैश द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। They are building the bridge for several months. They built the bridge for several months. They have been building the bridge for several months. They had built a bridge for several months. ये अभी भी ब्रिज बना रहे हैं. So they have been building the bridge for several months. The headmaster wants to speak to you, is wanting to speak to you, was wanting to speak to you, or none of the above. हेडमास्टर आपको बुला रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। डिड यू थिंक यू डैश मी समवेयर बिफोर, यू हैव सीन मी समवेयर बिफोर, यू हैड सीन मी समवेयर बिफोर, यू वर सीइंग मी समवेयर बिफोर, और यू सॉ मी समवेयर बिफोर। द करेक्ट आंसर इज डिड यू थिंक यू हैव सीन मी समवेयर बिफोर। आई डैश B20 नेक्स्ट संडे। I will be 20 next Sunday. I shall be 20 next Sunday. I am 20 next Sunday. I was 20 next Sunday. Next Sunday की बात हो रही है ना, और अभी फ्यूचर में है। I will be 20 next Sunday, ठीक है। I dash my exercise by them. I shall be 20, मतलब एक कन्फर्मेटरी है ना, उसमें कोई डाउट थोड़ी है कि मैं होंगी कि नहीं होंगी। I shall be 20 by next Sunday.
I dash my exercise by them. I will write my exercise by them. I shall write my exercise by them. I written my exercise by them. I shall have written my exercise by them. The correct answer is I shall have written my exercise by then. हम थोड़ी देर बाद की बात कर रहे हैं तो ये फ्यूचर में है, ठीक है. I shall have written my exercise by then. The earth dash round the sun. मैंने आपको क्या बताया, कोई भी फैक्ट्स, कोई भी हैबिट्स हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं. The earth moves around the sun. The earth move around the sun. The earth moved around the sun. The earth has moved around the sun. The earth moves around the sun. The correct answer is option A. Now, next questions would be related to, next set of questions would be related to prepositions. There is a cow dash the field. There is a cow on the field, in the field, after the field, behind the field. काव खेत के ऊपर है, काव खेत के अंदर है, काव खेत के आगे है, काव खेत के पीछे है. तो गाय कहाँ पर है? जो गाय है वो खेत के अंदर है, हमें दिख रही है वो खेत में चढ़ती हुई, घूमती हुई. There is a cow in the field. The cat jumped dash the chair. The cat jumped on the chair, at the chair, under the chair, off the chair. वो चेयर पर से कूदेगी ना, तो off the chair. 39 ऑप्शन डी. Humpty Dumpty sat on a wall, है ना, at a wall, above a wall, below a wall, कुछ नहीं, at the wall. Dash all his faults, I still like him. Against all his faults, with all his faults, though all his faults, besides all his faults. Correct answer is with all his faults, I like him. उसमें कितनी भी खामियां हो मुझे वो पसंद है. Everyone laughed dash his joke. Everyone laughed at his joke. ठीक है, उसके मजाक पर हंसे. डू नॉट क्राई डैश स्पिल्ट मिल्क. डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. गिरे हुए दूध पे, अब गिरे हुए नुकसान पे अब रोने का क्या फायदा है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है. नाउ द अदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, द लास्ट सेट वुड बी रिलेटेड टू पैसिव वॉइस. सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन. द वुंडेड मैन इज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज. सम बॉयज हेल्प द वुंडेड मैन. द वुंडेड मैन वाज हेल्प्ड बाय सम बॉयज. The wounded man was being helped by some boys. The correct answer is the wounded man was being helped by some boys. ठीक है. The guard refused him admittance. So admittance was refused to him by the guard. बिल्कुल. The guard refused to admit him. He was refused admittance by the guard. Both A and C are the correct answers in this. ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी मार्क कर सकते हैं, दोनों सही हैं. Somebody hit the dog with a stick. The dog was hit with a stick. Somebody hit the dog. The dog is hit by the stick. Stick hit the dog. क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है the dog was hit by with a stick. ठीक है, अब हमें इन्हें एक्टिव वॉइस में लिखना होगा. He was praised by his father. His father praised him. Simple. उसके फादर ने प्रेज किया. Praises were given by his father to him. He was praised by his father. His father praised him. ठीक है, यहाँ पे हम टेंस वगैरह कुछ चेंज नहीं करते हैं, बस सब्जेक्ट को प्रेडिकेट और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना के लिखने की कोशिश करते हैं. तो डोर इज ओपनड बाय हिम. ही ओपनड द डोर. ही ओपन्स द डोर. द डोर वाज ओपनड बाय हिम. ही हैज ओपनड द डोर. द करेक्ट आंसर इज ही ओपनड द डोर. ठीक है. द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बाय द गार्डनर. The plants are watered by the gardener regularly. The gardener waters the plants regularly. Regularly watered are plants by the gardener. The plants are watered regularly by the gardener. The correct answer is the gardener waters the plants regularly. A letter is being written by her. Simple. She is writing a letter. ठीक है. एक चीज़ यहाँ पे जो आपका आंसर 48 है, जो क्वेश्चन 48 है उसका आंसर यहाँ पे गलत लिखा गया है. ठीक है. The correct answer for question number 48 is what I discussed in the class. ठीक है, what I discussed in this video. I hope ये videos आपके लिए immediate revision perspective से important, helpful रहें, and we'll be bringing few more videos on the same pattern. All the very best for your Rajasthan APO examination. Thank you.